श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम गौरांगम रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरं रसेन प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अञ्जनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोतासुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हरसाए। मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित रहहि सुखारे। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। सिया राम सीताराम सिया राम सीताराम। सिया राम सीताराम सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। श्री प्रेम रामायण की कथा में ज्ञान कांड के अंतर्गत भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा निधान भक्तवत्सल श्री राम जी अपने प्यारे श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी की लोकहितकारिणी जिज्ञासा का समाधान करते हुए भक्त की महिमा का वर्णन प्रभु अपने श्रीमुख से कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारे प्रेमी भक्तों की अतुलित महिमा को संसार में कौन जान सकता है। मैं स्वयं उनके सदा वशीभूत रहता हुआ उनके सम्मुख अपनी हार स्वीकार करता हूँ। जय जय। भक्त वाक्य मोहि पालन परई अघटित घटय तासु अनुहरई। घटित होय अघटित सुनु राजा भगत मान राखब मम काजा। हे प्रजापालक श्री कुंवर जी सुनिए, भक्त मुख से निश्चित वाक्यों का मुझे पालन करना ही पड़ता है। भक्त के मुख से जो भी निकल जाता है मैं उसे पूरा अवश्य ही करता हूँ।
भक्त मन की रुचि के अनुसार अघटित घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। जो घटना घटने वाली नहीं रहती है, अगर वो कह देते हैं तो हो जाता है। और घटित को अघटित कर भक्त का विशेष आदर रखना मेरा मुख्य कार्य है। अगर घटित होने वाली कोई घटना है, उसको भक्त अघटित करना चाहते हैं तो ऐसा मैं करता हूँ। उनका आदर रखना मेरा मुख्य कार्य है। जय जय। भक्त चाह मम जानहु चाहा, भक्त सुख ही सुख गिनऊं अथाहा, प्राणाधिक मोहि भक्त पियारे, तिनके हेतु आत्म कहाँ हारे। भगवान भक्त के अधीन रहने वाले हैं। जैसे भक्त भगवान के रुचि के अनुसार ही सेवा परायण बना रहता है, भगवान अपने भक्त की भी रुचि का सदा सम्मान करते हैं। जो पूर्णतया समर्पित भक्त हैं, भक्तमाल में अनेक प्रकार के उदाहरण प्राप्त होते हैं। पूरी भक्तमाल की गाथा इन सब तथ्यों से परिपूर्ण है। हमारे सरकार ही के प्रारंभिक जीवन काल में किसी ने कहा कि असाध्य रोग बहुत थे और सरकार से निवेदन किया, अरे ठीक है भैया, हो जाएगा, सब ठीक है। सब हो जाता था इसे। जिनको डॉक्टर लोगों ने कहा मृत्यु शैया पर पड़े हुए व्यक्ति के पास सरकार चिन्मय प्रदेश की दृष्टिकोण से वो सब अपने भक्त के पास गए, रोगी के पास। मरणासन्न भक्त ठीक हो गया और अपने चिदाकाश में सरकार को देखा कि आए हैं और हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। ऐसे भक्तों की, जो भगवान के भक्त पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, भगवान उनकी वाणी का सदा सम्मान करते हैं। बाद में फिर अनेक लोग सरकार के पास जाते थे, कहते थे, सरकार ने कहा ये कोई औषधालय तो है नहीं भैया, यहाँ आप भगवान को प्राप्त करने आए हैं कि शरीर को निरोग करने आए हैं। जब बहुतायत संख्या होने लगी, ये तो हम लोगों ने अपने समक्ष ही सब देखा है, सुना है, प्रत्यक्ष घटनाएं हैं। और भक्तमाल में तो अनेक प्रकार की गाथाएं इस प्रकार से पड़ी हुई। भक्त की इच्छा को आप मेरी ही इच्छा जानिए। जो भक्त की इच्छा है वो हमारी ही इच्छा है। भक्त के सुख को ही मैं अपना अपार सुख समझता हूँ। प्रेमी भक्त जिस तरह से भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण रहता है, भगवान भी बहुत ही प्रेम पूर्ण रहते हैं। मेरे प्रेमी भक्त मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। जय जय। उनके लिए अपनी आत्मा की हार भी मुझे सहर्ष स्वीकार है।
हार का तात्पर्य है कि सर्व सामाजिक रूप से भगवान प्रतिज्ञा कर रखे थे कौरव पांडव युद्ध में कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी मैं शस्त्र उठवा करके रहूंगा। भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। भक्त हृदय करऊं मैं वासा, हमरे हृदय सोहर सण दासा। भक्तों के हृदय में तो न मैं निरंतर वास करता हूं, वही हमारा घर ही है। चौदह स्थान वाल्मीकि जी ने भी बताया है श्री रामचरितमानस में भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान आप तो सर्वत्र रहते हैं, आप कहाँ नहीं हैं। मगर 14 ऐसे भक्तों जो पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्रिय और चतुष अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार से सब से में अपने प्रभु को ही बैठाए रहते हैं, ऐसे भक्त के हृदय में ही मेरा निरंतर वास रहता है। प्रभु का विरध है ये, जिनके श्रवण समुद्र समाना से लेकर के जा ही न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने। ऐसे भक्तों के हृदय में तो सर्वदा वास ही करता हूं, वही हमारा घर है। भैया लक्ष्मी निधि जी से कहते हैं कि आप अगर अनेक बार मुझसे कहेंगे जाने के लिए तो मैं नहीं जा सकता हूं आपको छोड़ करके। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी और उनके हृदय में भी हमेशा हर्ष प्रदान करने वाले दास नित्य निवास करते हैं। भगवान का सार्वकालिक विरध है। मैं अपने प्रेमियों का विरह यत् किंचित भी नहीं सहता हूं। स्मृति विहीन होकर अत्यंत विकलता से पृथ्वी में लुंठित होकर के गिर जाता हूं। जैसे भक्त भगवान के विरह में परम आकुल व्याकुल होकर के देह गेह की सुध भुला करके उसी तरह से भगवान भी अपने भक्तों के विरह को सहते नहीं। तलफत रहूं ताहि बिनु देखे, मिलन आस धरि प्राण बिसेखे। अपने प्रेमी भक्त को देखे बिना मेरे प्राण तड़पते रहते हैं। भैया लक्ष्मी निधि जी के प्रसंग में हम लोगों ने बहुधा इस प्रसंग को देखा।
और उनके भावी मिलन की आशा से मैं अपने प्राणों को विशेष रूप से धारण किया रहता हूँ। मेरे लिए प्रेमियों का संग अत्यंत सरस व सुखप्रद है। प्रेमी संग सरस सुखदाई, छक्यो रहूं रस सिंधु समाई। और इसी में छका हुआ रस के सिंधु में समाया रहता हूँ। प्रेमी कर बनि रूप में देवऊँ आपहि खोए, मोर रूप बनि भक्त कर वर आपहि देवैं गोए। मैं प्रेमियों का रूप बन करके अपने अस्तित्व को खो देता हूँ। तथा भक्त श्रेष्ठ प्रेमी मेरा रूप बन करके अपने को सबकी दृष्टि से छुपाए रहते हैं। अनेक प्रेमी भक्तों के रूप में बन करके सेन नाई के रूप में राजा के पास नाई का कार्य किए प्रभु। त्रिलोचन राजा के यहाँ अंतर्यामी नौकर बन करके गए। सेन नाई का तो प्रत्यक्ष वही रूप ही बना करके गए। और फिर बाद में जब सेन नाई गए परम भक्त भगवान के, फिर राजा उनके शिष्य हो गए। भगवान ही उनका रूप लेकर के आए। व्यवहारिक रूप में कई भक्तों ने इस तरह से चर्चा किया। विद्यालय से विवाह में आए थे पौड़ी में, बाद में जब गए तो वहाँ इंस्पेक्शन में जो लोग आए थे निरीक्षण में, वो तो देखा कि उनकी उपस्थिति है वहाँ पर। तो प्रेमियों का रूप बना करके ही भगवान संसार में अपने अस्तित्व को खो देते हैं। जैसे राजा जयमल का दृष्टांत आता है। वो 4 घंटे भगवान की राजकाज से समय निकाल करके नित्य उनके प्रेम में ही डूबे रहते थे। और सैनिकों को आज्ञा रहती थी कि कोई उस समय उनको कोई सूचना न देगा। कठिन दंड का विधान किए थे। तो 4 घंटे तक कोई राजा के पास जाते नहीं थे। तो राजा जयमल का जो भाई था वो भी राजा था, मगर इनके राज्य को हड़पना चाहता था, लोभी लालची। तो जब उसने जाना कि 4 घंटे तक किसी का प्रवेश नहीं है राजा के पास, कोई सूचना उनको नहीं दे सकता है, तो उसी समय आक्रमण कर दिया उस भाई ने। तो भगवान ही राजा जयमल का स्वरूप धारण करके, सैनिक का स्वरूप धारण करके, घोड़े पर सवार होकर के वो जितनी सेना लाके आया था सबको मारा तो नहीं, सबको मूर्छित कर दिया। अकेले उसका वो राजा जयमल का भाई ही बचा। तो फिर आया वो अपने भैया, जब वो आराधना से विरत हुए तो भैया के चरणों में आकर के गिर पड़ा कि मुझसे बहुत भूल हुई, मगर मैं उनको देखना चाहता हूँ जो सांवला सा आपका सेनापति घोड़े पर सवार होकर के गया था, जिसने मेरी सेना को सब मूर्छित कर दिया। भगवान ने सोचा ये जयमल का भाई ही है,
मेरे भक्त का भाई है इसलिए मारना ठीक नहीं है, और किसी सैनिक को नहीं मारा, सबको मूर्छित कर दिया, सब भाग खड़े हुए। तो जयमल तो समझ गए फिर और रोने लगे, अपने भाई के चरणों पर गिर पड़ के रोने लगे। कहा तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे भाई, तुमने तो प्रभु का दर्शन किया साक्षात रूप से, बहुत भाग्यशाली हो। प्रेमी तो किसी से बैर तो रखते नहीं, तो प्रेमियों का रूप बन करके अपने अस्तित्व को खो देते हैं और उनकी रक्षा के लिए सतत तैयार रहते हैं। प्रभु रक्षा का विरध प्राप्त है, विरध है, प्रभु का स्वभाव है, शरणागत पालक हैं। और प्रेमी भक्त भी संसार से अपने को छुपाए रखते हैं। सरकार भी हमारे प्रेमावतार भगवान गुरुदेव भगवान कभी मंच से प्रवचन नहीं किए। एक बार भैया सूर्य प्रकाश जी ने, जो हमारे श्रेष्ठ गुरु भाई सरकार के बहुत निकटस्थ थे, माघ मेले में स्वामी शंकराचार्य स्वामी शांतानंद जी के कहने पर मान लिए कि हम सरकार से अनुनय विनय करेंगे, कल सरकार आएंगे मंच पर। ऐसे सरकार हमारे जब गए मंच पर तो अपार भीड़ हो गई और सब मंत्रमुग्ध हो गए। तो सरकार हमारे कहीं इस तरह से अपने को प्रकाशित नहीं करे, छिपाए रखते हैं सबकी दृष्टि से। और प्रभु कहते हैं कि प्रेमी हमारा ही रूप है। कैसो वर अद्वैत पियारा, हम ही तुम ही जस आई कुमारा। हे निमिकुल भूषण, मेरे प्यारे श्याल, ये श्रेष्ठतम अद्वैत भाव वैसे ही प्यारा प्यारा है जैसा हमारे और आपके बीच में है। शरीर कुष्ठ रोग से कुरूप हो गया हो तथा अंग अंग से रक्त बहता हो, किंतु जो अनुपम भक्त मेरे सुमधुर नामों का अविरल जप करता है, हे तात कुंवर, मैं ब्रह्मा से भी अधिक उसे मानता हूँ। जय जय। और हृदय से लगा करके विशेष सुख की अनुभूति करता है। भक्त तो चेतन है, आत्म स्थित रहता है। इस शरीर के रोग हैं जो प्रारब्धवश प्राप्त हुए हैं, उस शरीर से भगवान का कोई इस प्रकार से विकृति नहीं है। चाहे कितना कुरूप से कुरूप हो, रोगग्रस्त हो, फिर भी भगवान ऐसे सुमधुर नाम जापक भक्त को हृदय से लगा करके विशेष सुख की अनुभूति करते हैं। कैसो वर अद्वैत पियारा, हम ही तुम ही जस आई कुमारा। रक्त चुअत तन कोष्ठ कुरूपा, रह रटय राम जो भक्त अनूपा। विधि सो अधिक ताहि मैं मानऊं, हिय लगाए आपन सुख जानऊं।
प्रेम बिना विधि कीट समाना, निश्चयता ही ये मैं आना। ये सुनिश्चित मत है कि मेरे हृदय में स्थित है यह भाव कि प्रेम से विहीन श्री ब्रह्मा जी भी एक क्षुद्र कीट के समान है। अगर ब्रह्मा पद प्राप्त करके प्रेम से युक्त नहीं है तो कीड़े के समान है, छोटे। शूद्र हूँ जाति जन्म किन होई, ब्राह्मण आई भक्त नर सोई। हे कुंवर श्री, शूद्र जाति में ही क्यों न भक्त ने जन्म लिया हो, किंतु हो परम भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण ही है। भक्तों की जाति परीक्षा लेना तो अत्यंत अपराध है। भक्त की जाति पूछने का तात्पर्य है माँ के योनि प्रदेश को देखने की भांति अपराध लगता है। अत्यंत क्रूर कर्म है। जाति परीक्षा भक्तन केरी, मातृयोनि पेखन समहेरी। साधुन कर किंचित अपचारा, नहीं सही जात हम ही सुकुमारा। हे सुकुमारता की मधुर मूर्ति श्री कुंवर, साधुओं के प्रति किंचित मात्र भी अपराध करना मुझसे सहा नहीं जाता। इसलिए मेरे स्वजनों, भागवतों का असह्य अपचार कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महाकष्ट का द्वार ही है। भागवतापचार भगवान को सह नहीं है। भगवान के प्रति किया हुआ अपराध तो सहन हो जाता है, मगर भगवान के भक्त के विपरीत व्यवहार करने वाला भगवान के कोप का भाजन ही बनता है। वो जैसे अपने महाकष्ट को बुला रहे हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध भजन आता है, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना वे कुछ भी नहीं है। भक्त है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान। जय हो भक्त वत्सल भगवान की। लोकपाल दिक्पाल जे ब्रह्मादिक सुर वृंद, जन विरोध उबरहि नहीं भोगत बहु दुख द्वंद। लोकपाल दिक्पाल ब्रह्मादिक देवतागण, ये कोई भी अगर मेरे निज जनों का विरोध करते हैं, ऐसे ऐसे शक्तिशाली लोग अगर भक्तों का मेरे विरोध करते हैं और फिर अपना उद्धार नहीं कर सकते, अपितु अनेक दुख द्वंद्वों को भोगते हैं। यद्यपि शीतल संत सुजाना, तदपि तेज पावक परमाना। यद्यपि सुजान संत लोग शांत एवं शीतल स्वभाव से युक्त होते हैं, तद्यपि प्रमाण में उनका तेज प्रचंड अग्नि के सदृश होता है।
चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में उनके विरह से उनके क्षेत्रवासी उनके विरह के नहीं सह पाते थे, उनके रोने धोने की आवाज नहीं सह पाते थे। ऐसे जब ख्याति बढ़ी तो जगाई मधाई करके ये दोनों उनके शत्रु हो गए और बार बार अपमान करना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु तो शांत स्वभाव के, शीतल स्वभाव के, एक बार उनको आवेश हो गया। उस प्रचंड तेज के आगे फिर दोनों भाग गए। वो दौड़ा लिए ऐसे प्रभु जी आवेश में आकर के। उनको देह का भान तो है नहीं, प्रभु जी जैसे कराते हैं भक्त वही करता है। फिर बाद में दोनों जो शत्रु भाव रखते थे महाप्रभु के सब शिष्य हो गए। फिर भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि यदि संसार में संत जन न होते तो विधाता द्वारा निर्मित समस्त सृष्टि भस्मीभूत हो जाती। संत न हो तो जगत में जर जातो संसार। हे परम विज्ञ श्री कुंवर, मेरे परम एकांतिक श्रेष्ठ भक्त जन भजन में सदैव तन्मय ही रहते हैं। वह बात भले ही संसार न जानता हो, फिर भी वे अपने भजन से जीव मात्र का कल्याण करते हैं। उनकी यह सेवा संसार का असीमित कैंकर्य है। मेरे नाम का परम जापक भक्त जहाँ भी रहता है उस क्षेत्र का वो परहित करते रहते हैं। वो एकांत में रह करके भी परम एकांतिक भक्त प्रधाना, भजन करे जग भले न जाना, तदपि करे सब कर कल्याणा, जग सेवा की सीम सुजाना। वहां पर भगवान नाम के परमाणुओं का इतना प्राबल्य हो जाता है कि और भगवान नाम के परमाणु तो कल्याणकारी होंगे ही, होते ही हैं, तो परम कल्याण सबका करते हैं। कितने भक्त हो जाते हैं और भगवान नाम के परायण हो जाते हैं। जिनकी जैसी भक्ति राम नाम भजन का प्राबल्य रहता है उतना क्षेत्र, उतने लोग सब प्रभावित हो जाते हैं। समय समय पर हमारे गुरुदेव जी की भांति सब समय समय पर भगवान विभिन्न संतों के रूप में अवतार लेकर के जगत जीवों का उद्धार करते रहते हैं। हम जैसे विषय भोगी प्राणियों के लिए उद्धारक बन करके आते हैं। और राम नाम का परमाणु तो अनंत काल तक विद्यमान रहता है और अनंत काल तक हित करता रहता है लोगों का। बहुत प्रचलित दृष्टांत है। स्वामी जी के साथ शिष्यों के साथ स्वामी जी चले जा रहे थे। दृष्टांत आता है, एक जगह कुछ नहीं था, मंदिर इत्यादि नहीं था, न कोई आश्रम था। वहाँ प्रभु दंडवत करने लगे
तो शिष्यों ने पूछा कि प्रभु यहाँ तो कुछ तो है नहीं। कहा यहाँ हजार वर्ष पूर्व कोई संत थे जो यहाँ राम नाम का अखंड जप किए। वो स्थान उस पर उन ऐसे त्रिकालज्ञ महात्माओं को सब बोध हो जाता है स्थान विशेषकर। और यही नहीं, भविष्य काल में जहाँ भक्त आकर के राम नाम जप करेंगे और राम नाम के परमाणु विद्यमान होंगे, उस स्थान का भी आभास हो जाता है। महात्मा त्रिकालज्ञ होते हैं। इस तरह से दोनों स्थानों का परिचय शिष्यों को कराया वहाँ दंडवत करके। अति दयालु परमारथ रूपा, मम ने ही सब सिद्धन भूपा। ते ही प्रतिकूल प्रकृति नहीं करई, पांच भूत सेवाय अनुसरई। मेरे स्नेही भक्तजन अत्यंत दयालु तथा साक्षात परमार्थ स्वरूप होते हैं। वे सब सिद्धों के राजा हैं। उन प्रेमी भक्त जनों के प्रतिकूल प्रकृति भी चेष्टा नहीं कर सकती। जय जय। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत उनकी सेवा कर उनके मन का अनुसरण करते रहते हैं। उनके मन के अनुरूप ही पंच तत्व भी अनुपालन करते रहते हैं। प्रकृति भी उन अपने मेरे प्रेमी भक्त जनों के अनुकूल परायण बनी रहती है। भगवान जय पर कृपा राम की होई, सब अनुकूल हो जाते हैं। देखत रहा मोही अठयामा, प्रिय प्रेमी रस रूप ललामा। रस स्वरूप भावुक प्रिय प्रेमी जन मुझे आठों आम निहारते ही रहते हैं। हे श्री कुंवर, हम भी अहोरात्रि उनका अपलक दर्शन करते रहते हैं, फिर भी भक्तों को देखने के लिए हमारे नेत्र ललचते ही रहते हैं, ललचाते ही रहते हैं। तासु चरित निश दिन सुनहु और सकल बिसराए। प्रेम विवश सुधि भूल निज, इक प्रेमी ही रह ध्याए। मैं अर्थात परमेश्वर सब सारे ऐश्वर्यों को भुला करके, सदैश्वर्य का भान भुला करके उस प्रिय भक्त के रसमय चरित्र का अहर्निश श्रवण करता हूँ। इसीलिए भक्त माल की गाथा भगवान, भक्तमाल की गाथा के प्रथम श्रोता हैं भगवान, और उनको अति प्रिय लगता है। कितने ऐसे भक्त हैं जो अपने भगवान के सम्मुख भक्तमाल की गाथा ही सुनाते हैं, पढ़ करके नित्य सेवा करते हैं। प्रेमाधिक्य के कारण अपनी स्मृति भूल करके मात्र एक प्रेमी भक्त का ही ध्यान मुझे रह जाता है। जय जय। प्रेमी मुखमय भोजन पावों, ग्रास ग्रास प्रति अति ही अघावों।
हे श्री कुंवर, प्रेमी के मुख से ही मैं भोजन पा करके प्रत्येक कौर में ग्रास ग्रास में अत्यंत संतृप्त होता हूँ। जय जय। प्रभु प्रेमी का प्रभु से तादात में हो जाता है, दो के एक हो जाते हैं। जय जय। यदि कहीं भक्त की उच्छिष्ट प्रसादी मुझे मिल गई तो फिर अपनी निरतिशय प्रसन्नता का मैं किस प्रकार से वर्णन करूं। जय जय। ऐसे उदार प्रभु, प्रभु अपने भक्त की उच्छिष्ट प्रसादी के लिए लालायित रहते हैं और अतिशय प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं पा करके। प्रेमी लावन हृदय मझारी, ललचत रहूं सुबानी हमारी। हमारी यह सुबानी है, विरध है, इच्छा है, सुंदर वाक्य है, यह सुंदर वचन है, ये सहज स्वभाव है मेरा कि मैं प्रेमी को हृदय से लगाने हेतु परम लालायित रहता हूँ। जो कहूँ लाय हृदय निज ले हूँ। यदि कभी कहीं किसी प्रेमी को अपने हृदय से जब मैं लगा लेता हूँ तो फिर मैं ऐसे विलक्षण प्रेम के आनंद के सिंधु में डूब जाता हूँ कि उसे छोड़ने की किंचित भी इच्छा नहीं होती। जय जय। छोड़न चाह तनिक नहीं होई, सुधि वियोग तड़पावत मोई। उससे विलग होने की कल्पना मात्र से ही मुझे भावी वियोग की स्मृति तड़पाने लगती है। प्रभु श्री राम जी का और उनके प्यारे श्याल लक्ष्मी निधि जी की मिलन विरह की गाथाओं को हम लोगों ने पूर्व में इतना देखा, श्रवण किया। स्थितियों को देख करके, भगवान की उस वाणी को सुन करके कितना अकिंचन उदारता पूर्ण भक्त वत्सल करुणा निधान प्रभु हैं। प्रेमी भक्त की धारण की हुई पुष्पमाला तथा इत्र प्रसादी को पा करके हे सखे मैं अत्यधिक सुख की समनुभूति करता हूँ। जय जय। अभी अयोध्या में जो मेयर हैं उनके बाबा जी थे। बहुत दिनों की घटना नहीं है, लोग बताते हैं, प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, कर्ण परंपरा से बातें मालूम हैं। वशिष्ठ गोत्री थे, अपने को भगवान का गुरु मानते थे। तो यहाँ हनुमानगढ़ी से माला लेकर के पहनते थे और फिर भगवान को उतार करके चढ़ा पहना देते थे। ऐसा नित्य करते थे। संतों को अच्छा नहीं लगा वहाँ के कि कोई ऐसे साधारण व्यक्ति अपने गले की माला को भगवान को उतार करके चढ़ावे। तो भक्त तो निर्मानी होते हैं। जब जाना कि पूज्य संतों को अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसे ही माला ले गए अमनिया बिना पहने हुए।
तो लोगों से कहा चलो भाई हम ऐसे अमानिया माला ही पहना देते हैं, बिना पहनी हुई माला। तो बहुत लोग साथ में गए उनके, तो देखा तो भगवान के गले में जब माला डाली तो माला टूट करके गिर पड़ी। 2-3 बार ऐसे किया, फिर सब लोगों ने स्वीकार किया कि ठीक है, आप जैसा करते रहे हैं वैसा ही करें। तो भगवान ने फिर स्वीकार किया, जब पहन करके माला पहनाए तो फिर नहीं टूटी, भगवान ने स्वीकार किया। तो ऐसे प्रेमी भक्त की धारण की हुई पुष्पमाला तथा इत्र प्रसादी को पा करके हे सखे मैं अत्यधिक सुख की समनुभूति करता हूँ। प्रेम में तो भगवान बिना मोल ही बिक जाते हैं। मेरे भक्त जहाँ अपने चरण रखते हैं वहाँ मैं आह्लादित होकर के अपने निज कर कमलों को रख देता हूँ। इसलिए तो हे मेरे आत्म प्रिय सखे, मैं सदैव आपके मुखचंद्र का चकोर बन करके आनंद से आपको भर नेत्र निहारता रहता हूँ। भक्त धरे जहाँ अपनों पादा, निज कर धरऊं तहाँ आह्लादा। याही ते नित तव मुख चंदा, बनि चकोर चितवहु सानंदा। पपिहा सम पी पी रटत, रूप स्वाति के हेत। दरस बूंद लहि प्रेम पगी, पावऊं मोद सुचेत। मैं भी भक्त के अपने मुख चंद्र के दर्शन रूपी स्वाति बूंद हेतु पपीहा की तरह पी पी रटता रहता हूँ, तथा भक्त दर्शन रूपी बूंद को प्राप्त करके प्रेम से ओतप्रोत हो तृप्ति रूपी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से जल के वियोग में मछली तड़पती है, उसी प्रकार अपने भक्तों के विरह में मैं मलिन अर्थात क्षीणकाय बना रहता हूँ। जल वियोग जिमि जल तलफत मीना, भक्त विरह तिमि रहऊं मलिना। प्रेमी ही लखि निजया तम भूलहूँ, जिमि पतंग दीपक अनुकूलहूँ। जिस प्रकार पतंगा दीपक का परम प्रेमी होकर के अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, उसी प्रकार प्रेमियों के दर्शन मात्र से मैं अपनी आत्मा के अस्तित्व को सर्वथा भूल जाता हूँ। प्रेमियों के मुख से निकलने वाली सुमधुर वाणी को मैं रससिक्त होकर के श्रवण करता हूँ। जिस प्रकार मृग वंशी नाद को सुन करके मुग्ध हो जाता है, मेरा अलौकिक अनिर्वचनीय अनंत तथा परंपार प्यार प्रेमी के हृदय में सदैव लबालब भरा रहता है। मृग पतंग पपीहा बलसूरा, मीन चकोर प्रेम पथ पूरा। हिरन पतंगा
पपीहा, मछली, चकोर, प्रेम पंथ के पूर्ण रूपेण, ये सब महनीय सूरवीर हैं। इनसे भी अत्यधिक विलक्षण त्याग मेरे परम अनुराग से परिपूरित हो मेरा प्रेमी भक्त मेरे लिए करता है। जय जय। महिमा तासु कवन विधि कहूँ, बन ऋणिया जिनके बस रहूं। मैं अपने ऐसे भक्तों की महिमा किस प्रकार से कहूं। उनके वशीभूत होकर के मैं ऋणिया रहता हूं। मैं अपने भक्तों का केवल अनुभव कर करके अपने हृदय में सदैव सुख को संप्राप्त करता रहता हूं। भैया लक्ष्मी निधि जी के, भाभी श्री सिद्धि कुंवर जी के, श्री हनुमान जी के, श्री भरत जी के तो प्रबलतम उदाहरण प्राप्त हैं। अन्यान्य भक्तों के भक्तमाल में भगवान सबके ऋणिया बने रहते हैं। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मुझे परमेश्वर से मिलाने के लिए मेरा एक प्रेमी ही पूर्ण रूपेण समर्थ है। मोहि मिलावन हेतु इक प्रेमी पूर्ण समर्थ, ताते सज्जन करहि नित प्रेमिन प्रेम यथार्थ। मुझे परमेश्वर से मिलाने के लिए मेरा एक प्रेमी ही पूर्ण रूपेण समर्थ है। इसलिए परमार्थ कामी सज्जन यथार्थ रूप से सदैव मेरे प्रेमियों से ही प्रेम करते हैं। जय जय। पूज्य राधा बाबा जी जो गीता गोरखपुर में गीता वाटिका में रहते थे, भगवान के परम अवतार प्रेमी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भगवत प्राप्ति में प्रमुख कारण उन्हीं को मानते थे। कहा इनकी कृपा, इन्होंने ही हमको भगवान को दिखाया है। और यही नहीं, अनेक प्रकार के कथानक प्राप्त होते हैं। राधा बाबा जी ने हनुमान प्रसाद पोद्दार बहुत ही प्रेमियों की विलक्षण स्थिति होती है। राधा बाबा जी शरीर के ब्राह्मण थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी शरीर के वैश्य थे। एक बार हठ कर गए राधा बाबा की आप हमको दीक्षा दीजिए। पूज्य पोद्दार जी ने कहा ऐसा कैसे संभव हो सकते हैं। हठ कर गए। एक शर्त के साथ फिर उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत में
अपने चरण स्पर्श से मुझे वंचित न करिएगा। पूज्य पोद्दार जी ने कहा कि मुझे अपने चरणों को स्पर्श करने से कभी वंचित न करिएगा। फिर तब इस शर्त पर हम दीक्षा आपको दे सकते हैं। फिर हुआ ऐसे ही। ये भी विचित्र गाथा है पूज्य राधा बाबा जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का। एक बार भगवान पूज्य पोद्दार जी बैठे थे, हनुमान प्रसाद जी, उनकी गोद में भगवान आकर के बैठ गए। तो उनको तो नित्य था, लाड़ प्यार लड़ाते थे अपना, भगवान से बातें करते थे। बाद में राधा जी के अतिशय भक्ति और प्रेम को देख करके उन्होंने अपनी धोती, जिस धोती पर भगवान बैठे थे, उस धोती को उतार करके राधा जी बाबा जी के पास भेज दिए। यद्यपि उस समय राधा बाबा जी के मन में ये विकार थोड़ा आया कि उन्होंने अपनी पहनी धोती मुझे क्यों भेज दी आखिर। फिर एक स्पष्ट वाणी उनको सुनाई दी वहीं पर। लौटाने की बात सोच रहे थे, कहा लौटाना नहीं, नहीं तो तुम्हारे पास जो कुछ है सब इसके साथ चला जाएगा। उन्होंने आप पर कृपा करके धोती भेजी है, इसको मेरा ही स्वरूप जानिए। भगवान की दिव्य वाणी उनको सुनाई दी। भी भगवत प्राप्त संत थे सब। सामान्य ये तो लोगों के कल्याण के लिए ही उतर करके आते हैं, अवतार लेते हैं। फिर धोती को उन्होंने सिर से लगाया और हमेशा के लिए पूजा गृह में रख लिया। दिव्य अनुभूतियां हुई उनको। फिर भगवान का दर्शन भी कराए पोद्दार जी। एक बार वृंदावन का दर्शन तो भी बहुत गाथा है। फिर विभिन्न प्रकार के भक्त चरित्र हैं। इन चरित्रों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, ऐसे महापुरुषों के चरित्र से। इसलिए बार बार जैसे तो पूज्य पोद्दार जी से आग्रह करते थे कि मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ, द्रव्य स्पर्श नहीं करते थे। पूज्य राधा बाबा जी वृंदावन जाना चाहते थे, तो कहा अच्छा ठीक है, भेज देंगे, आपको दर्शन करा देंगे वृंदावन का। एक बहन जी आती थी, पूज्य राधा बाबा जी से कहा आप इनको वृंदावन नहीं समझते हैं क्या? आप इनसे आग्रह करें तो वृंदावन ही है चलते फिरते। भगवान की दिव्य वाणी भी हुई कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तो चलते फिरते वृंदावन हैं। बाद में जब एक दिन पूज्य राधा बाबा जी कहे आप नहीं भेजेंगे, दर्शन नहीं कराएंगे, मैं जा रहा हूं ऐसे पैदल, जहां भी ले जाएंगे प्रभु। फिर अतिशय व्याकुलता हो गई वृंदावन दर्शन करने की, तो पूज्य पोद्दार जी में ही वृंदावन का दर्शन किया उन्होंने। ऐसी दिव्य दिव्य अनुभूतियां भक्तों के पास होती हैं। कुछ लोग जान पाते हैं, कुछ लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो जनाना तो चाहते नहीं हैं। सो जाने जय देव जनाई। प्रभु जब चाहते हैं तभी ऐसे होते हैं। भक्तों की प्रेम की महिमा बहुत विचित्र विचित्र है। पूरा भक्तमाल प्रेम पूर्ण गाथाओं से भरा हुआ है। भक्त और भगवान के बीच के दृष्टांत
भक्तमाल का ग्रंथ तो बहुत अवश्य वो पठनीय है, भक्त चरित्र, जो भगवान को भी परम प्रिय है। प्रेम की महिमा अत्यंत विलक्षण और न्यारी है, इसलिए प्रेमियों को मैंने अत्यधिक बढ़ाई दी है। कुंवर प्रेम महिमा अति न्यारी, प्रेमी नदियो बढ़ाई भारी। प्रेमाधीनता तहु हो, परम स्वतंत्र जान सबको। हे तात, मुझे सभी परम स्वतंत्र और निरंकुश शासक समझते हैं, किंतु मैं भी भक्तों के प्रेम के सर्वथा प्रेमाधीन बना रहता हूं। अहम भक्त पराधीन, हे द्विजीव स्वतंत्र है। भगवान भक्तों के अधीन है। ऐसे भक्त ए दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिम परम हित्वा माम शरणम याता कथम तान त्यक्त मुझसे। जय जय। ऐसे भक्त जो सब कुछ छोड़ करके अपने हृदय में मुझको बांध कर रखते हैं, मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? मैं भी इनको अपने हृदय में रखता हूं, ये मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते। तो मैं भी कहता हूं, भगवान ने दुर्वासा जी से कहा था कि इनके अतिरिक्त मैं भी किसी को नहीं जानता हूं। साधवो हृदयो मह्यम, साधो नाम हृदयम तो हम। दुर्वासा जी फिर कहते हैं कि क्या आज भगवत शरणागति व्यर्थ जाएगी? नारायण की शरणागति से बढ़ करके तो कोई शरणागति हो ही नहीं सकती। प्रभु आपने भी हाथ उठा दिया, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी शरणागति कलंकित हो जाएगी। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, मेरी शरणागति व्यर्थ कभी नहीं हो सकती। भगवान के लिए कहा गया है ना कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। परंतु भगवान भागवत में कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। हे दुर्वासा जी, मैं अपने अम्बरीश जैसे भक्तों के सर्वथा अधीन रहता हूं। किस प्रकार वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिया सतपतिम यथा, किस प्रकार से जैसे पति परायणा स्त्री अपनी सेवा के बल पर अपने सदाचारी पति को वश में करती है, सेवा परायण बनकर के अपने पति को वश में किए रहती है, वैसे ही इन भक्तों ने भी मेरे परायण होकर के मुझको अपने वश में कर लिया है। जो अपना सर्वस्व त्याग करके मेरी शरण में आ गए, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जय जय। भगवान भक्तों के अधीन हैं। जैसा भक्त चाहते हैं वैसे भगवान वही करते हैं। तो वही प्रभु कह रहे हैं कि मुझे तो सभी परम स्वतंत्र और
निरंकुश आसक्त समझते हैं, किंतु मैं प्रेमियों के प्रेम के सर्वथा प्रेमाधीन बना रहता हूँ। परम ईश विभु महासमर्था, प्रेम विवश सो सतत यथर्था। प्रेम पाश बंधी पंगुल होई, अनत न जाई सकऊं सब खोई। आचार्य श्री कहते हैं, महामहिमान्वित एवं महासमर्थ होते भी ये भी परमेश्वर प्रभु भी यथार्थ रूप से सतत प्रेम के वशीभूत रहने के स्वभाव वाले हैं। स्वभाव यही है, अहम भक्त पराधीनो। वे भी प्रेमी के प्रेम रज्जु में बंध करके विवशतावश अन्यत्र जाने की सर्वशक्ति को खो करके कहीं जा नहीं सकते हैं। सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी कहते हैं, प्रेम छोड़ी मोहि कौनहु साधन, नहीं समर्थ अपने बस बांधन। प्रेम को छोड़ करके अन्य कोई भी साधन मुझे वश में करके बांधने में समर्थ नहीं। कर्म सुयोग ज्ञान विज्ञाना, ये सब साधन वेद बखाना। वे भी प्रेमी के प्रेम रज्जु में बंध करके सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि प्रेम को छोड़ करके अन्य कोई भी साधन मुझे वश में करके बांधने में समर्थ नहीं है। कर्म योग की सुंदर जो स्थिति, ज्ञान की सप्त भूमिकाएं, पर तत्व का ज्ञान, इन सब साधनों का वेदों ने वर्णन तो किया है, किंतु हे निमिकुल प्यारे, ये सब साधन मात्र भुक्ति मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। भुक्ति मुक्ति के देवन हारे, मोहि वश करहि न निमिकुल तारे। ये सब भुक्त मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। मुझे अपने वश में करने में यद किंचित भी समर्थ नहीं है, जितने भी और अन्य योग हैं। प्रेम पाई सरबस रस रूपा, ताहि चखत भरी भाव अनूपा। प्रेमी का सर्वस्व धन रसस्वरूप प्रेम प्राप्त कर मैं अनुपम भाव से ओतप्रोत होकर के उसका आस्वादन करता हूँ। प्रेमी हृदय के नित्य नवीन अमृतोपम भावों का स्वाद लेकर के भी मैं कभी संतृप्त नहीं होता हूँ। नित नव चाहत न चाखिया घाऊं, परम रसिक सत मोर स्वभाव। भगवान तो प्रेम के ही भूखे हैं,
एक ही भूख है भगवान को, प्रेम की भूख है। जो यह भोजन करा देता है उसी से तृप्त होते हैं भगवान, और भूखे ही बने रहते हैं, भक्त के ऋणिया बने रहते हैं पूरी तरह से। प्रेम अश्रु की बूंद एक प्राप्त करके भगवान, प्रेम अश्रु की बूंद लही मानत हरि संतोष, हर क्षण ऋणिया बनत हैं प्रेमी बहुविधि पोष। बनी अधीनता ते रहूं निज स्वार्थ के हेत, जिमि मधुकर मधुलुब्ध बनी कमल तजन नहीं चेत। जिस प्रकार भ्रमर मधुलोभी बन करके कमल को त्यागने की बात मन में भी नहीं लाता है, जिसमें सामर्थ्य है कि सख्त लकड़ी में भी छेद कर देता है, वह कमल पुष्प के प्रेम में बंधा हुआ कमल में बंध उसको छेद नहीं पाता है। उसी प्रकार मैं अपने स्वार्थ हेतु प्रेमियों के प्रेम रसास्वादन की लालसा से उनके अधीन बना रहता हूँ। जय जय। प्रेमी साधन कर जन जान्यो, मोर रूप अव्यक्त महान्यो। हे श्री कुंवर, प्रेम को साधन करके नहीं जानना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही मेरा महान अव्यक्त स्वरूप है। राम प्रेम पर्याय हैं। श्री राम जी की भी व्यापकता है, सर्वत्र विराजमान है, और प्रेम भी सर्वत्र व्यापक है, अदृश्य है, और श्री राम जी भी अदृश्य रहते हैं, सर्वत्र रह करके। प्रेम से ही प्रकट होने वाले राम जी भी हैं। जय जय। साधन नहीं है, भगवान का महत् अव्यक्त स्वरूप है। प्रेम को ही आत्मा की सार वस्तु जान करके सज्जन लोग प्रेम की हृदय में अनुभूति करके परम सुखी होते हैं। जब ही बढ़े ही प्रेम रस, तीनों मिली हो एक, हर क्षण प्रेमी प्रेम हरि, रहे न अलग विवेक। प्रेमी प्रभु को रूप है, तनिक न जानिय भेद। श्री हर क्षण हरि गुण भक्त में, लखिय कहत सब वेद। प्रेमी संग हरि संग सम, ताप मिटावन हार। श्री हर्षण सतसई में सरकार लिखते हैं कि प्रेमी का संग तो मेरा ही संग है, त्रिताप को मिटाने वाला है। हर क्षण हर दम कीजिए, सतसंगति सुख सार।
प्रेमाधीन जगत व्यवहारा, प्रेम बिना नहीं सृष्टि प्रकारा, प्रेम बिना नहीं जग की चेष्टा, प्रेम ही सबको बन्यो वरिष्ठा। इतना ही नहीं, जगत का संपूर्ण व्यवहार प्रेम के अधीन है। सृष्टि के यावत प्रकार प्रेम के बिना हो ही नहीं सकते। संसार की संपूर्ण चेष्टाएं प्रेम के बिना नहीं हो सकती। प्रेम ही सबका महान इष्ट है और वरिष्ठ है। प्रेम ही के कारण भगवान के रूप में आते हैं, मनुष्य रूप धारण करते हैं। संत का जीवन प्रेम परिपूर्ण रहता है, इसीलिए स्वार्थ रहित रहते हैं। स्वार्थ रहित तुम तुम्हार सेवक रघुराया। स्वार्थ रहित होते हैं भगवान और भगवान के जन। और यहाँ पर केवल स्वार्थ का व्यापार रहे तो फिर प्रेम के बिना तो संसार जर जाए। प्रेम न हो तो जगत में जरि जा तो संसार। राम प्रेम परिछाहिते रहत सुखी व्यवहार। राम जी के प्रेम की परिछाई में ही जगत ये जो व्यवहार रह करके सुखी रहता है ना, केवल प्रेम की प्रतिछाया में ही रह करके। प्रेम बिना जीवन नहीं रही, प्रेम बिना को काहू न चाही। प्रेम के बिना किसी का जीवन नहीं रह सकता है। सब नष्ट हो जाते हैं। जो केवल प्रेम से परे रहते हैं वो आसुरी वृत्ति के हो जाते हैं और जीवन दुखमय हो जाता है। जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। प्रेम के बिना कोई किसी को चाहता नहीं है। प्रेम बिना सारा संसार नीरस है। ऐसे नीरस नीरस प्रेम बिनु सब संसारा। प्रेम तत्व महिमा बरियारा। प्रेम तत्व की महिमा परम प्रभावशालिनी है। प्रेम बिना सृष्टि लय होई। प्रेम ही ते हम शांति समोई। प्रेम के अभाव में सृष्टि का प्रलय हो जाता है। इसीलिए सृष्टि के प्रलय के पूर्व काल में अनेक प्रकार के अत्याचारों का वर्णन रहता है। प्रेम से ही अपार शांति के समुद्र में समाविष्ट रहते हैं सब। सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि प्रेम के बिना तो हमारा भी कुछ अस्तित्व नहीं है। प्रेम बिना हमहु कछु नाही। व्यापक प्रेम सकल दर्शाही। और यह प्रेम सर्वत्र कण कण में अपना दर्शन देता रहता है।
प्रेम जीव को रूप है, जग माया कर रूप। प्रेम किए हरि मिलत हैं, जग कीन्हे भवकूप। प्रेम तत्व लखि सुजन जन, राग द्वेष भय त्यागी। अहम ममत जी पुनि सरस है, रहें मोहि अनुरागी। सुजान पुरुष प्रेम तत्व का दर्शन करके राग द्वेष तथा भय का परित्याग कर देते हैं। अहंकार ममकार को छोड़ करके सरस अंतःकरण से संयुक्त होकर के मुझ में ही सदैव अनुरक्त रहते हैं। जय जय। प्रेम किए सुख होत है, मिट जाते सब क्लेश। हर क्षण ऐसे प्रेम को चाहिए लेन विशेष। प्रेम देव दुख दोष मिटाई, प्रेमी अमृत देय बनाई। प्रेम देव दुख और दोषों को मिटा करके प्रेमी को अमृतमय बना देता है। जय जय। प्रेम से परे जीवन तो दुख और दोष ही पूर्ण रहता है, स्वार्थमय रहता है, स्वसुख की कामना से जीता है, विषय भोगी बना रहता है। किंतु प्रेम ऐसा तत्व है जो सारे दुख दोष आदि को दूर करके जीव को अमृतमय बना देता है। जय जय। प्रेम तो प्रभु की मिल्कियत है ना। प्रेम हमारी मिल्कियत, प्रेमी ही आत्मा मोर। हर क्षण प्रेम ही ध्यावहु, मन वच क्रम सब तोर। जय जय। सब ज्ञान मान दुनिया भर की जितनी सांसारिक चीजें रहती हैं सब भूल जाता है प्रेमी। जब हृदय सरोवर में प्रेम रस उमड़ता है ना, जिस हृदय में ओह फिर भगवत प्रेम में बौरा होकर के, पागल होकर के, पागल का तात्पर्य है कि अपने प्रियतम की प्रीत में अतिशय व्याकुल व्याकुल मना बहना रहता है, उनके अतिरिक्त और कुछ जानता ही नहीं, सब कुछ भूल जाता है। और सबसे रहित हो जाता है। खान पान चिंता तजी, कर्मों गए बिलाए। प्रेम देव के दर्श ते, हर्षण आनंद छाए। जहाँ प्रेम तहाँ काम न रही, काम जहाँ तहाँ नेह न बहई। ये हमारे आचार्य महाप्रभु का काट्य कथन है कि जहाँ काम है वहाँ निर्मल स्नेह का निर्झर कभी निर्झरित नहीं हो सकता।
प्रेम के बिना तो हृदय सूना रहता है और सारे काम सूने रहते हैं उसके, तापत्रय में जलता रहता है। बिना प्रेम के आठों याम ऐसे जलता रहता है जीवा। वही कहते हैं कि जहाँ काम है वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम बिना सूनो हृदय सूने सब ही काम। हर्षण तपिये तापत्रय बिना प्रेम अठयाम। प्रेम पाई जन जगत में जरे न दुख की आगी। निर्वासिक मन होए के हर्षण शांति सुजागी। द्रवमय प्रेम स्वभाव सुजाना। हे परम विज्ञ श्री मिथिलेश कुंवर जी, प्रेम का सहज स्वभाव है द्रवीभूत होना। दिव्य प्रेम सत्व रज तम से परे त्रिगुणातीत होता है। जो दिव्य प्रेम होता है त्रिगुणातीत होता है। प्रेम के अतिरिक्त उसमें कोई और वस्तु है ही नहीं। प्रेम विशुद्ध होता है। यहाँ तक कि प्रेम द्रव में जो कुछ भी वस्तु पड़ जाती है उसे भी प्रेम अपने में आत्मसात कर लेता है। अगर कुछ सूक्ष्म रूप से दोष विकार रह भी जाते हैं तो प्रेम के प्राबल्य में सब प्रेममय ही हो जाते हैं। वज्र पसान द्रवहि ते ही पाई। यथा मोम पावक बिछयाई। हे निमवंश किशोर, प्रेम को पाकर के वज्र जैसा कठोर पत्थर भी उसी प्रकार द्रवीभूत हो जाता है जिस प्रकार अग्नि की सन्निधि में मोम पिघल जाता है। फिर प्रेम का स्पर्श प्राप्त कर कुटिल और कठोर हृदय वाले भी अतिशीघ्र द्रवीभूत हो जाते हैं। प्रेम करे वश भूतन काहि। बिन प्रयास कछु साधन नाही। प्रेम पंचभूतों अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश को बिना प्रयास तथा बिना किसी साधन के ही अपने वश में करने वाला है। हे प्यारे कुंवर, प्रेम की शक्ति अचिंत अर्थात चित्त के चिंतन से परे की वस्तु है। प्रेम की इस अपरिमित शक्ति को कोई कोई प्रेमी ही जानने वाले हैं। ब्रह्मा इंद्र कुबेर सुख और रसातल राज। हर्षण फल चारहु गिनत तृण सम प्रेमी काज। इन सारे सुखों को प्रेमी तृण के समान समझता है। अचिंत शक्ति है प्रेम में। परमानंद प्रेम ही बसे शाश्वत सुखद अनूप। हो बसत दिव्य धाम युत सतचित आनंद रूप। प्रेम में ही शाश्वत सुखद अनुपम परमानंद का निवास है।
मैं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भी दिव्य धाम साकेत में ही निवास करता हूँ। प्रेम परम अमृत अनयलपा, भूमा सुख कहि जहि श्रुति जलपा। श्रुति शाश्वत सुख कह करके जिसका वर्णन करती है, वो प्रेम परम अमृतमय और अनल्प है, महान है। प्रेम की महामहिमा कारणों से श्रवण करके श्री मिथिलेश कुमार अभिमान से सर्वथा शून्य होकर के बोले, कहिए कवन विधि प्रेम ही पाई, प्रभु कहाँ जीव रहे लवलाई। तब रसिक श्रेष्ठ रघुनंदन, हे प्रभु, किस प्रकार प्रेम को प्राप्त करके जीव प्रभु से अपनी लगन लगाए रहे। जो प्रेम इतना महत्वपूर्ण है और आपका ही स्वरूप है, आप में प्रेम में कोई अंतर नहीं है। ऐसे प्रेम की महिमा को सुन करके हे प्रभु, किस प्रकार प्रेम को प्राप्त करके जीव प्रभु से अपनी लगन लगाए रहे आपसे, यह उपाय भी आप श्री कहिए। तब रसिक श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम जी ने कहा, हे श्री कुंवर, मेरे इन अतुलनीय वचनों को आप श्रवण करें। सुनहु कुंवर मम वचन अतोले, प्रेमी संत कृपा जब होई, जीव जाय तब प्रेम समोई। हे प्रेम स्वरूप श्री कुंवर जी, प्रेमी संतों की जीव पर जब कृपा होती है तब जीव प्रभु प्रेम में समाविष्ट हो जाता है, और जब जिस पर मेरी कृपा दृष्टि होती है तब उसे प्रेमी भक्त का मिलन व सुखद दर्शन का संयोग हो जाता है। बिना संत संग के प्राप्त नहीं होता। जब प्रेमी संतों के जीव पर जब कृपा होती है तब जीव प्रभु प्रेम में समाविष्ट होता है, और जब जिस पर मेरी कृपा दृष्टि होती है तब उसे प्रेमी भक्त का मिलन व सुखद दर्शन का संयोग प्राप्त होता है। अर्थात साधन साध्य नहीं है, प्रेम तो कृपा साध्य है। जैसे भगवत प्राप्ति कृपा साध्य है, वैसे प्रेम भी कृपा साध्य है। करि सतसंग जानि रस रीति, लहाई प्रेम नर हृदय प्रतीति। सबसे पहले तो प्रेमी का संग करे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, फिर उनकी सन्निधि में रहकर के साधक प्रेम की विलक्षण रीति का परिज्ञान करता है। अनंतर हृदय में विश्वास हो जाने पर वो प्रभु प्रेम को प्राप्त करता है। फिर अपना निज जन जान करके श्री
करुणा मूर्ति श्री किशोरी जी कृपा करके जिसको अपने करुणामृत रससिक्त दृष्टि से अवलोकन करती हैं। सिय कृपा कर निज जन जानी, जेहि चित वही करुणामृत सानी। सो नर ममलहि अति कृपा, पावै प्रेम अथोर। श्याम रंग तन मन रंगै, निश दिन रहे विभोर। ओ बड़भागी साधक मेरी अत्यंत कृपा को प्राप्त करके असीम प्रभु प्रेम को प्राप्त करता है और फिर मेरे श्याम रंग में उसका तन मन सराबोर हो करके निष्दिन प्रेम विभोर बना रहता है। जय जय। वरण करें सिया राम जब, करे कृपा बिन हेत। हर क्षण प्रेमी तब ही लह, प्रेम स्वरूप ही चेत। सरकार ही दूसरे ग्रंथ में कहते हैं, जासु पाय आपा से, होवै रसमय चित्त। हर क्षण प्रेम कहावतो, देखत प्रीतम नेत। जासु पाय दिल कसक उठी, देह भान बिसराए। हर क्षण बावल सो फिरे, प्रेम कहे ते ही गाए। हे श्री कुंवर, मैं जीव मात्र का अत्यंत प्यारा, आत्मा को अत्यंत सुखप्रद तथा परमित रस ही रस का दान करने वाला, सभी का परम प्रेमास्पद हूँ। सब प्रकार से मैं ही जीवों पर अनुपम नित्य हेतु की कृपा करने के स्वरूप वाला हूँ। मैं जीवों के संग रह करके उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ता। आनंद के सागर में उन्हें डुबोए रहता हूँ। मुझसे विमुखी जीव का भी मैं कभी अहित नहीं सोचता हूँ, बल्कि अहरनिश उसके अकृत कर्म, अनुचित वचन एवं मेरे प्रति की गई उपेक्षाओं को सहता ही रहता हूँ। जय जय। संग संग राहि कबहु नहीं छोरे, आनंद सिंधु जीव कहाँ बोरे। विमुख हुआ हित न कबहू ताकऊं, सहऊं दिवस निशिता कर काकऊं। हित चिंतन करि सन उबियोगा, देव मिलन हित ते ही संजोगा। उस विमुखी जीव के हित का चिंतन करके मैं उसके वियोग से संसिक्त हो करके उसे भी अपने मिलन का संयोग प्रदान करता हूँ। जय जय। मैं सभी का परम प्रकाशक, सभी के योग क्षेम का भार अपने सिर पर वहन करता हूँ। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। सब बिना भगवान की कृपा के कुछ भी संभव नहीं होता है, क्योंकि प्रभु जी ही
सभी जीवों की परम गति हैं, स्वामी हैं, उनके सभी कार्यों का साक्षी हैं, बिना कारण के ही सबके मित्र हैं, संरक्षक हैं। प्रभु जी कहते हैं कि मैं सभी के लिए सर्वकाल सर्वदेश में सर्व प्रकार से अपरिमित दान देने वाला हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गति भरता साक्षी सब केरा, शरण सुहृद बिनु कारण हेरा। अमित दान सब कह सब काला, सर्वदेश सब विधि निमिलाला। रस के स्वर रस रूप हों, रसदाता सब केर। प्रेम करन लायक सदा, बसहु जीव उर नेर। मैं सबको रस प्रदान करने वाला रस स्वरूप रसकेश्वर हूँ। मैं जीव के सर्वदा निकट उसके हृदय प्रांत में निवास करता हूँ और वास्तव में प्रेम करने योग्य एकमात्र मैं ही हूँ। जय जय। तो ऐसे प्रभु से प्रेम करने के अतिरिक्त जीव और किससे प्रेम करेगा? शुद्ध शरण है राम के, अहनिश कृपा जोय। हर क्षण चलिए प्रेम पथ, सहज ही आपा खोए। राम ही चितवई प्रेम सो, कथा कीर्तन माही। हर क्षण नित्य अभ्यास ते, सहज ही प्रेम लखाही। कितना दिव्य प्रेम पूर्ण प्रसंग है और श्रोता वक्ता दिव्याति दिव्य हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम जी ही प्रेम का वर्णन कर रहे हैं और अपने प्रेम शिरोमणि प्यारे श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी से कर रहे हैं। जय जय। ऐसे प्रेम रामायण की दिव्य कथा जो प्रेमावतार श्री सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्री राम हर्षण द्वारा, हर्षण दास जी द्वारा, महाराज जी द्वारा जो विरचित है, ऐसे दिव्य प्रेम पूर्ण प्रसंग को जीव क्यों न ग्रहण करे, जो परम कल्याणकारी है, यही यथेष्ट है। और तो सब जीवन को व्यर्थ करने वाले हैं। आज यहीं पर कथा को विश्राम, कल फिर भगवान के श्री मुख से भगवान के ही स्वरूप का वर्णन इस प्रकार से, जो प्रेम पूर्ण है। ऐसी दिव्य कथा का श्रवण हम लोग कल करेंगे। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम,
सिया राम सीताराम, मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणम्।